ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड डिस्टेंस के जब आपका बॉन्ड डिस्टेंस कम होता है या बॉन्ड डिस्टेंस तभी आपका कम होता है जब आपका या तो वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। अब टाइट का मतलब ये है कि जब आपके दोनों एटम थोड़े और नजदीक आते हैं। देखो अगर ये दोनों एटम यहाँ पर बात करो तो यहाँ पर अपना एक सुटेबल जगह पर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर देखो दो बॉन्ड आ गए। अब दो बॉन्ड जब आएंगे तो आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि इसके बीच में डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि दो बॉन्ड क्या है थोड़े और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कराएंगे ना। हेंस ये दोनों क्या हो जाएंगे कि ये दोनों थोड़े और करीब आ जाएंगे। और करीब आएंगे तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि ये कुछ इस तरह आपको नजर आएंगे कि ये थोड़े करीब आ गए, तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। देखो इसका 1.54 था, इसका 1.34 होता है। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हैं, 3 बॉन्ड आ गए। मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा और भी बढ़ गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा और बढ़ेगा तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि ये थोड़े और क्लोजर आ जाएंगे। हेंस बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ा और भी शॉर्ट हो जाएगा। हालांकि भले आपका पाई बॉन्ड वीकर है, पाई बॉन्ड वीकर भले है, लेकिन है तो सही ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग सुना हुआ है ना। तो ऐसा ही है यहाँ पर कि भले आपका वीकर है पाई बॉन्ड, लेकिन है तो सही ना। इसलिए इसकी मौजूदगी थोड़ा और क्लोजर लेकर आएगी एटम्स को, और बॉन्ड डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, वो थोड़ा और शॉर्टन हो जाएगा। तो एक जनरल ट्रेंड याद रखो कि जब भी सेम एटम होंगे उनके दरमियान जो सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस होगा, ये अगर आपको दिया हुआ है और डबल बॉन्ड का पूछ रहे हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज। जस्ट डबल बॉन्ड कर रहे हो तो 0.20 उसमें से शॉर्ट कर लो, और अगर ट्रिपल कर रहे हो तो उसमें से 0.34 को शॉर्ट कर लो। तो दिस इन दिस वे you will get the double bond and triple bond length. Okay, तो ये चीज आपको सर क्लोरीन के भी इतना ही होना चाहिए ना 1.54, तो इधर कुछ और है 1.99 है। नहीं 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 नहीं, बॉन्ड डिस्टेंस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, अभी हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है कि दो एटम मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में इतना है तो क्लोरीन का भी इतना होना चाहिए, नेवर। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, उसकी स्ट्रेंथ पे, और बहुत सारे फैक्टर्स है उन पे डिपेंड करता है। तो आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड डिस्टेंस सेम होगा, नेवर, कभी भी नहीं। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर आप बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बॉन्ड एनर्जी आपको अमूमन ये पढ़ाया जाता है कि बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। लेकिन मैं आपको ऐसा कभी भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड ओनली टू ब्रेक द बॉन्ड, बट इट इज द एनर्जी which is used while the formation as well as the breaking of bond। जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी आपको मिलेगी, एनर्जी निकलेगी बाहर। और ये दोनों ही एनर्जी बॉन्ड एनर्जीज कहलाएंगे। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड एनर्जी का ये कतई ताल्लुक नहीं होता है कि जब बॉन्ड टूटेगा जितनी एनर्जी चाहिए वही होगी, नेवर, कभी भी नहीं। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, इट इज एनर्जी, it is the energy required to break the bond and energy required to break the bond and energy released while formation of bond, while bond formation। जब एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, उसको भी हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जब एनर्जी आपको चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, उसको भी बॉन्ड एनर्जी ही कहेंगे। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड एनर्जीज होती है। तो एक रिलेशन में बता रहा हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। ठीक है, जितना बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि जितना बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा उतना ही बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक
ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो मेरे ये दोनों हाथ कुछ इस तरह जकड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगर मैं इनको जकड़ के बैठा हुआ हूँ तो इसको जुदा करना तुम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मेरे हाथ ऐसे ढीले पड़े हुए तो तुम लोग इसको जल्दी से ऐसे अलग कर लोगे, राइट। अगर जकड़े हुए तो तुम लोग नहीं कर पाओगे ना। तो जकड़े हुए तो देखो एरिया भी कम पड़ गया और आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, और इसको अलग करने के लिए आपको एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यही सेम होता है यहाँ पर कि जितना बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ना, उतना उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ये कब ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना कम आपका बॉन्ड डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि इन तीनों में से बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा और बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा होगा? डिस्टेंस ज्यादा तो सिंगल कार्बन में होगा ना सर। यस। ओके, और बॉन्ड एनर्जी? अपेक्षा आप बताओ। इन तीनों में से बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा और बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी होगी 1.54 आर्मस्ट्रांग वाली। और बॉन्ड एनर्जी? बॉन्ड एनर्जी भी यही होगी ना? नहीं, नहीं, मैं एनर्जी की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी मतलब सबसे? तोड़ने के लिए एनर्जी किसकी ज्यादा होगी इनमें से, ब्रेक करने के लिए? सिंगल ऑब्वियसली तोड़ने के लिए। सिंगल पेयर वाले की। हाँ। देखो 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 देखो, ऐसा नहीं है, ट्रिपल वाले को ज्यादा चाहिए। कॉमन सेंस चलाओ ना, 3 बॉन्ड हो गए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, एक होगा तो जल्दी टूट जाएगा ना। तुम लोग ऐसा क्यों समझ रहे हो कि एक होगा तो ज्यादा मुश्किल होगा? जब 3 बॉन्ड होंगे तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर 3 बॉन्ड होंगे तो मतलब क्या है कि तीन तीन बॉन्ड है ना, मैं इसको कैसे समझाऊं। बड़ा सिंपल है कि 3 बॉन्ड जब होंगे तो बॉन्ड और भी ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा ना। इसको 3 बॉन्ड जकड़ के बैठे हुए हैं तो ये थोड़ा और कम हो जाएगा ना इसका बॉन्ड डिस्टेंस। जैसे बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए। और यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो मतलब थोड़ा सा इससे कम है, तो इसको तोड़ना थोड़ा सा इससे थोड़ा सा इजी है। और यहाँ पर तो एक ही बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड को तो तुम लोग आराम से तोड़ पाओगे। तो ऐसे ही है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा और बॉन्ड एनर्जी भी ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड के ज्यादा होंगे। इसमें पाई बॉन्ड वाला सीन नहीं है, क्योंकि इधर थर्ड वाले में 2 पाई बॉन्ड है और ये वीकर है, तो कम एनर्जी चाहिए होगी तो। आई एग्री, हर किसी के दिमाग में, हर स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर पाई बॉन्ड है तो देखो पाई बॉन्ड आई एग्री के वीकर होता है, लेकिन है तो सही ना, इसके पास तो वो भी नहीं है, इसके पास तो वो भी नहीं है ना। तो कुछ तो है ना, पाई बॉन्ड भले वीकर है लेकिन है तो सही ना। तो उसको भी तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी जो चाहिए वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ही चाहिए ना। जो इसको चाहिए होगी उससे ज्यादा इसको चाहिए ना, क्योंकि पाई बॉन्ड तो है ना, उसको भी तोड़ना है ना। अब है कमजोर लेकिन तोड़ना तो है ना, तो इसको एनर्जी थोड़ी ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड आ गए तो इसको बॉन्ड एनर्जी और थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये चीज है। अब एक बंदा है और उसको अगर हाँ बोलो बोलो। बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें तो फिर वो 1.54 वाला होगा। नहीं ना, बॉन्ड डिस्टेंस देखो कम किसका है, इसका है ना 1.20, तो इसका बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा। और जिसका बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, क्योंकि रिलेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, क्लियर हुआ या नहीं आप लोगों को? हो गया सर। अब हो गया।